सावन का महीना इस बार भक्तों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। यानी कि 17 अगस्त 2026 को सावन का है तीसरा सोमवार और उसी दिन है नागपंचमी का दिन। यह अत्यंत दुर्लभ और पावन संयोग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम 4:52 से शुरू होकर 17 अगस्त 5 बजे तक रहेगी। तो नागपंचमी का पर्व 17 अगस्त को ही मनाया जाएगा, जो कि भगवान शिव के गले में नाग देवता आभूषण की तरह सुशोभित रहते हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन नागपंचमी का होना शिव आराधना के फल को कई गुना बढ़ा देता है। 17 अगस्त को नागपंचमी के दिन पूजा अर्चना का यह सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है। इसी के साथ भक्तों के मन में कई प्रश्न हैं कि पहले भगवान शिव की पूजा की जाएगी या फिर नाग देवता की। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार कल सुबह सबसे पहले देवादिदेव महादेव की पूजा की जाएगी। और इसके पीछे का कारण यह है, बहुत सरल कारण है कि भगवान शिव सृष्टि के संचालक हैं और नाग देवता वासुकी जो हैं उनके गले के आभूषण के रूप में सुशोभित हैं। सनातन धर्म का नियम यह है कि स्वामी की पूजा सबसे पहले की जाएगी और उसके बाद आप शिवलिंग पर जल दूध अभिषेक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ महादेव जी के साथ साथ उनके आभूषण यानी कि नाग देवता जी की पूजा भी स्वतः ही हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाएगी और जलाभिषेक किया जाएगा और उन्हें बेलपत्र धतूरा जो भी सामग्री है आपके पास आप उन्हें अर्पित कर दीजिएगा। ठीक उसके बाद नाग देवता जी के सात्विक रूप से पूजा की जाएगी। ध्यान रखिएगा कि नागपंचमी के दिन किसी भी जीव सांप को नुकसान ना पहुंचाएं और उनकी प्रतिमा की पूजा कीजिए बस आप। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सर्पदोष और काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इसी के साथ इस बार सोमवार के कारण शिव भक्त एक ही दिन भोलेनाथ और उनके गले के आभूषण यानी कि वासुकी नाग जी की पूजा एक साथ दोनों की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पूजा की विधि की और क्या उनको चढ़ाना चाहिए। आप सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। पहले आप अपने घर में पूजा कर लीजिए और फिर उसके बाद आप मंदिर जा रहे हैं, आपके घर के पास कोई शिवालय है तो आप वहां जाइएगा, पूजा अर्चना कीजिएगा, दूध अर्पित कीजिएगा, जलाभिषेक कीजिएगा। और नागपंचमी के दिन इसका दुर्लभ संयोग देखने को मिल रहा है, तो इस दिन आप नीले रंग के पुष्प यानी कि अपराजिता का पुष्प अवश्य अर्पित करें। कहा जाता है कि यह उपाय करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद सोमवार की व्रत कथा पढ़ें, फिर नागपंचमी की कथा पढ़ें और फिर भगवान शिव और नाग देवता की आरती करें। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको यह कैसी लगी, क्योंकि आप जानते हैं आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।